तब बोले नल वाले के पानी आवाज नहीं आते, पानी यहाँ कोनो दिन आते कोनो दिन नहीं आवे। नहीं आवाज। नल आते कभी कभी आते, कभी कभी एक आध दिन अच्छा पानी है, एक आध दिन तो पानी कम आते। एक नाली ना अगर पानी सही ढंग से निकलेगी, एक ना जो भी कराना है तो ना करवाओ। नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। अभी मैं वार्ड नंबर 10 के पार्षद माखन पटेल के यहाँ मुलाकात करने आया हूँ। 100 न्यूज़ लगातार आपको महासमुंद के पार्षदों से मुलाकात के सिलसिले में लगातार न्यूज़ दिखा रहा है और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्डों का विकास पार्षदगण कैसे करना चाहते हैं, क्या है विकास की गति क्या होगी, इनको जानने की कोशिश करें से उनके मुलाकात करेंगे। अभी हम उसके घर पहुंच चुके हैं। ये पार्षद जी के घर हम पहुंचे हैं और नमस्कार पटेल साहब, आपका स्वागत है 100 न्यूज़ में। धन्यवाद। आप यहाँ के पार्षद बन गए नवनिर्वाचित, भाजपा से आप बिलोंग करते हैं। पटेल जी आप बताएं कि आप का दिनचर्या जो होता है शुरुआत कैसे होती है? सुबह मैं 4:30 बजे उठता हूँ सुबह, उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता हूँ। फिर सुबह 6 बजे करीब अपन प्रभात फेरी श्री राधा कृष्ण मंदिर वार्ड नंबर 2 से निकलते हैं। उसके बाद फिर मैं सफाई कर्मचारी आता है मोहल्ले में, उसके बाद फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ मैं सफाई के लिए, नाली सफाई के लिए। फ्लैक्स का काम करते हैं आप। अचानक आप राजनीति में कैसे आ गए? ये मेरा बहुत पहले से शौक था। वार्ड नंबर 2 की पार्षद श्रीमती प्रभा साहू मैडम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और उनके उस समय चुनाव के समय मैं अधिकतर उनके साथ रहता था, उनके लिए काम करता था मैं, और वो भी मेरे को प्रेरित की कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए करके। उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरा लगाव हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। चुनाव के पहले आपको जब टिकट मिला तो कैसा लगता था कि मैं यहाँ की निर्वाचित पार्षद बन पाऊंगा कि और कुछ कठिनाई ऐसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत किया था और ये मेरे वरिष्ठ नेता जितने भी हैं महासमुंद के, वो सब देखे मेरे को कि कितना कितना मेहनत कर रहा है लड़का करके। उसके बाद फिर मेरे को चुना गया है वार्ड नंबर 10 के लिए प्रत्याशी के रूप में। अभी आप कितने वोट से चुनाव जीते? अभी मैं 352 वोट से जीता और 702 वोट मिला मेरे को। काफी वार्ड की सबसे बड़ी क्या समस्या है और अभी आप निर्वाचित हुए हैं तो पहले काम कौन सा ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप मोहल्ले वासी को लाभ हो सके? वार्ड नंबर 2 में एक तो शमशान घाट है, मुक्ति धाम, उसको अपने को और सही ढंग से बनाना है, क्योंकि एक ही लाश जलने के लिए वहाँ बना हुआ है। उसको हम लोग चाह रहे हैं कि 2 हो कम से कम, अगर अचानक कोई और लाश आ जाए तो उनको वेट करना पड़ेगा वहाँ। और बांधा भी है क्योंकि उनके नहाने वहाने के लिए भी उनकी व्यवस्था की जाए वहाँ। बांधा सौंदर्यीकरण के लिए भी सोच रहे हैं हम लोग तीनों पार्षद मिल के, यहाँ 2 और 3 और 10 के। और विधायक जी से भी बात हो चुकी है, वो मदद करूँगा बोले हैं विधायक जी श्री माननीय राजू सिन्हा जी। अभी आपकी पार्टी में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। सांसद से ऐसे कौन से मांग कर सकेंगे जो वार्ड के विकास के लिए हो? वो तो वार्ड के विकास के लिए तो उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है सांसद मैडम के पास, क्योंकि विधायक जी पूरा कर देंगे वार्ड वगैरह का, और महासमुंद विकास तो होगा ही विधायक जी के द्वारा। हाँ, कैसा क्या विकास कराना चाह रहे हैं जिसको में ये वार्ड वासियों को लगे कि माखन पटेल ने ऐसा काम कर दिया? अभी एकता चौक से नहर तक का जो डामरीकरण रोड, जिस रोड से अभी आए होंगे आप लोग, उस रोड को हम लोग को बनवाना है। वो विधायक जी से ही बोलना पड़ेगा उसके लिए हम लोग को, क्योंकि दो जय कुमार और 3 वार्ड नंबर सुनैना पप्पू ठाकुर जी सब हम लोग तय कर रहे हैं कि ये जिस रोड एकता चौक से नहर तक जो रोड है डामरीकरण का, उसको हम लोग और अच्छे से बनवाएं। कहीं कहीं गड्ढा है, वो अभी पानी बरसात के समय बहुत रिस्क है वो। आप ये बताएं कि आप राजनीति में किसे अपना गुरु मानते हैं? क्या राजनीतिक गुरु आप बनाए किसी? जी, मैं मोदी जी से बहुत प्रेरणा लिए हूँ और सुषमा स्वराज मैडम जी से, जो तो आज स्वर्गीय हो चुकी हैं। मोदी जी से बहुत ज़्यादा मैं प्रेरित हूँ। ये माखन पटेल जी हैं और इनकी जो तमन्ना है, इनकी जो सोच है इस वार्ड को स्वच्छ रखने की और विकास करने की, और ये जहाँ तक हो सकेगा विधायक जी और सांसद जी से जो भी फंड मांगना हो
मांगना पड़ेगा वो करेंगे, आश्वस्त कर रहे हैं और वार्ड वासियों को बताना चाह रहे हैं कि मुझे आप जो पार्षद बनाए हैं वो निश्चित रूप से मैं उसमें खरा उतरूंगा। आप इस वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे पार्षद पद के लिए चुना और मैं पार्षद बना। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरा वार्ड नंबर 10 के मतदाताओं को, और मैं चाहता हूँ कि जितने उनके लिए कर सकूँ प्रयास कर रहा हूँ मैं। नाली सफाई के लिए, सड़क के लिए, बिजली पानी, ये सब के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना अच्छा हो सके विकास हो वार्ड नंबर 10 के।